अभ्यास एक वास्तविक संख्याएं। पिछली वीडियो में हमने वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं संख्याओं के विषय में एकदम डिटेल में पढ़ा था। प्रश्नावली 1.1 के विषय में भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमने पढ़ लिया था। आज हम प्रश्नावली 1.2 हल करेंगे। प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के रूप में किस प्रकार व्यक्त करते हैं, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। जैसे पहला प्रश्न है 140। एक सौ चालीस का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो पहले अभाज्य गुणनखंड करने के लिए इस तरीके से हम मौसा निकालते हैं, मौसा या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मौसा से अब इसमें देखेंगे यह किस से कटेगा। तो यह 140 एक सम संख्या है, सम संख्या है मतलब 2 से कटेगा। 2 सते 14 और ये 0, फिर 2 से कटेगा 35 आ गया। 35 को पहचानना होगा कि यह 35 किससे कटेगा। तो 35 के अंत में 5 से हम यह पहचान सकते हैं कि यह 5 से कटेगा। तो 5 से काटे 7 बार में जाएगा और 7 एक अभाज्य संख्या है तो ये एक बार में चला जाएगा। इस प्रकार 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 5 × 7 इस प्रकार। लेकिन अभाज्य गुणनखंड के रूप में जैसे 140 का अभाज्य गुणनखंड करना हो 4 × 5 × 7, यदि यह अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो यह अभाज्य गुणनखंडन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि 4 एक ऐसी संख्या है जिसमें अगर हम यह एक भाज्य संख्या है और भाज्य संख्याओं का गुणनखंड होता है, इसलिए यह अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में करने के लिए 140 का पहले मौसा इस तरीके से निकालेंगे। मौसा आया था हमारा 2 × 2 × 5 × 7 और यही इसका अभाज्य गुणनखंड होगा। जैसे 140 को इसी को नए रूप में लिखें 2 के घात पे 2 × 5 × 7, इस प्रकार से भी अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जाता है। अब इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न प्रश्नावली 1.2 का इसी प्रकार से हल करेंगे। दूसरा प्रश्न देखते हैं, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF, यहाँ पे HCF × LCM लिखा है, HCF और LCM। इस प्रकार से दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM है। यह प्रश्न है। अब देखते हैं इसका पहला युग्म है 26 और 91। दूसरे का पहला प्रश्न है 26 और 91। हमें इसमें ज्ञात करना है युग्मों के HCF तथा LCM ज्ञात करना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF × LCM है या नहीं। इस प्रश्न को हल करते हैं। पहले HCF निकालेंगे। HCF कैसे निकालते हैं, तो पहले इसका अभाज्य गुणनखंडन से HCF निकालते हैं। तो 26 का जब गुणनखंड करेंगे तो यह सम संख्या है, 2 से कटेगा 1 और 13 हो गया। अब 13 का कोई गुणनखंड नहीं होता है, इसलिए 13 को 13 बार में और 1 बार में ये कट जाएगा। अतः 26 का जो हमारा गुणनखंड आया 2 × 13। अब 91 का इसी प्रकार से करेंगे। 91 पहले किससे कटेगा,
2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, ये 7 से कटेगा। 13 बार में 13 सत्ते 91, 13 बार में 7 से कट गया। अब 13 को 13 में ही, तो यहाँ से 91 का गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 7 गुणे 13। मौसा निकालने के लिए हमें इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड में से इन दोनों का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर इन दोनों के अभाज्य गुणन में से जो कॉमन संख्या होगी वही इसका HCF होगा। HCF इन दोनों में 2 गुणे 13 26 का गुणनखंड है, 91 का गुणनखंड है 7 गुणे 13, इन दोनों में 13 कॉमन है तो इसका HCF हो जाएगा 13। इसी प्रकार अगर हमें गुणनखंड विधि से जैसे अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं तो इसे एलसीएम कैसे ज्ञात करें? एलसीएम, तो यहाँ पे जो संख्या 2 बार आती है उसको एक बार लिखते हैं और जो एक बार आती है उसको भी लिख लेते हैं। जैसे 13 तो इसमें आया ही, इसमें 2 और 7, 13 2 बार आया तो 13 को एक ही बार लिखेंगे और 2 और 7 इसके अतिरिक्त आए हैं तो 2 गुणे 7, यह इसका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम निकालने की एक और विधि होती है जैसे 26 और 91, इस तरीके से भी एलसीएम निकाल सकते हैं। पहले 2 से कटेगा, ये 13 और ये 2 से नहीं कटेगा तो इसको जैसे का तैसे, फिर 7 से काटेंगे 13 और ये भी 13, अब 13 से काटेंगे तो सब एक एक बार में कट जाएगा और इसका एलसीएम आ गया 2 गुणे 7 गुणे 13। जो हमने पहले निकाला था वही एलसीएम ऐसे आया, तो इस तरीके से भी एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न में कहा था कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि सूत्र होता है, यह एक महत्वपूर्ण सूत्र होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उन्हीं संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम, उन्हीं संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे तो उन सब दोनों संख्याओं का गुणनफल आ जाएगा। ये सूत्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको याद करके रखें। तो दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। इसकी सत्यता की जांच भी कर लेते हैं इसी प्रश्न में। तो हमारी दो संख्या थी 26 और 91, 26 गुणे 91 बराबर इन दोनों का एचसीएफ हमने निकाला 13 और एलसीएम निकाला 13 गुणे 2 गुणे 7, ये इसका एलसीएम आ गया। अब हम देखेंगे गुणा करके कि दोनों पक्ष बराबर हैं या नहीं। तो 26 गुणे 91, तो इसको गुणा करने पे हमारा 2366 आया। अब इसी प्रकार अगर इसको गुणा करें 13 13 169 गुणे 14, 169 में हमें 14 का गुणा करना है,
तो यहाँ पे भी इसका गुणा किए हम 169 गुणे 14, तो ये भी आ गया 2366, 2366। इस प्रकार इसकी सत्यता की जांच भी हो गई। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उसी संख्या का HCF इंटू एलसीएम होता है। इसी प्रकार इसका तीसरा प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जैसे हमने इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से ही HCF और एलसीएम निकाला, उसी प्रकार से इस प्रश्न का भी HCF और एलसीएम निकालना है। एक सॉल्व करती हूँ मैं। तीसरे का पहला प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला है 12, 15 और 21। 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 का हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और एलसीएम ज्ञात करना है। तो पहले 12 का जब हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो 12 का जब गुणनखंड करें, 2 से कटेगा 6, फिर 2 से 3 और ये 3 से, तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3। इसी प्रकार 15 का 3 गुणे 5 और 21 का 3 गुणे 7। इसमें हमें HCF निकालने के लिए जो तीनों में कॉमन हो वही HCF होता है। जैसे 2 पहले वाले में, लेकिन दूसरे और तीसरे वाले में 2 नहीं है, मतलब 2 नहीं हो सकता इनका HCF। अब देखते हैं, 2 हो गया 2, फिर 3 पहले वाले में है, दूसरे 15 के गुणनखंड में भी है और 21 के गुणनखंड में भी है 3, तो इसका HCF हो गया 3। अब 5 और 7, 5 इसमें है और 5 किसी में नहीं, 7 इसमें है, 7 इसी में, मतलब HCF जो सब में कॉमन हो तो 3 सब में कॉमन है, अतः इसका HCF 3 होगा। अब एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम जो कॉमन हो उसको एक बार, जो HCF में आया उसको एक बार लिखना ही लिखना है। फिर 2 आया है पूरे वाले में 2 बार, केवल 2 बार आया है, मतलब इसको भी एक बार लिखेंगे। अब देखेंगे 5 और 7, बस जो एक बार आया उसको एक बार, जो 3 बार आया है उसको भी एक ही बार, जो 2 बार आया है उसको भी एक ही बार लिखेंगे, यही एलसीएम होता है। तो अब इसको गुणा करके लिखेंगे, 5 दूना 10, 7 त्रिक 21, 21 गुणे 10 बराबर आ जाएगा 210। 210 इसका एलसीएम आ गया, परंतु इसकी जांच कैसे करें कि एलसीएम सही आया है। तो एलसीएम हम इस विधि से निकाल के जांच कर सकते हैं। 12, 15 और 21, पहले 2 से कटेगा, लेकिन 15 और 21 2 से नहीं कटेगा, फिर 2 से 6 और ये 15, 21, फिर 3 एक बार में 5 और 7। इस प्रकार से इसका एलसीएम आ गया। यहाँ पे एक और 2 रहेगा, 420। 420 इसका एलसीएम आ गया, क्योंकि 2 एक ही के गुणनखंड में है तो वो 2 बार ही रहेगा, लेकिन अगर तीनों में होता तो एक ही बार आता। इस प्रकार से हम एलसीएम और HCF ज्ञात कर सकते हैं। और प्रश्नावली 1.2 इसी के आधार पे है। इस प्रकार हम प्रश्नावली 1.2 पूरा हल कर सकते हैं।